Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे कि मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन रहने वाले हैं ट्यूसडे को, और क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज मार्केट में जो टाइमिंग्स चेंज हुआ था, सैटरडे को मार्केट ओपन था और आज का जो मोमेंटम था वो था तो बेयरिश ही। बहुत ही एक स्मॉल सा कंसोलिडेशन था एंड क्लोजिंग जो आई है विच इज़ कमिंग एट अराउंड 20,586 के आसपास, मतलब कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है 593 उस पर आई है, और कहीं ना कहीं जो 20 EMA है विच इज़ 570 उसका भी सपोर्ट लिया है। तो अभी हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि 20 EMA भी है और सपोर्ट लेवल भी है। बट अगर आप ओवरऑल बात करो तो मार्केट यहाँ से अभी निफ्टी तो एटलीस्ट यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है, और 700 का एक रेजिस्टेंस है जो कि हमें अभी फिलहाल ट्यूसडे के लिए भी लग रहा है। और आज भी अगर आप देखोगे तो 720 का ही हाई बनाया था, तो 700 के ऊपर तो फिलहाल अभी निफ्टी नहीं है। तो क्या लेवल्स हो सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस है 21,650 का, दूसरा है 21,745 का, और तीसरा है 21,830 का। पहला सपोर्ट है 21,593 का, दूसरा है 21,500 का, और तीसरा है 21,415 का। अब देखिए यहाँ पे 20 EMA है, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर प्राइस जो है, बायर जो है वो वापस से एंट्री करने की कोशिश ज़रूर करेगा, तो एक कंसोलिडेशन देखने को हमें मिल सकता है। दूसरा, अगर आप ये एरिया पूरा देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है। लेकिन जो कंसोलिडेशन होगा वो रहेगा बेरिश साइड ही, क्योंकि अप साइड में मुझे बहुत से मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्या एक लेवल हो सकता है, रेंज हो सकता है ट्यूसडे के लिए? सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे 700 से 500 की रेंज एक यहाँ पे नज़र आ रही है कि 500 तक एक डेफिनेटली ट्यूसडे को हमको एक देखने को मिल सकता है डाउन साइड। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर निफ्टी का हमको हाँ, सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 500 पे बहुत सॉलिड एक सपोर्ट है, और आप देखोगे कि 700, 800, 900 और 22,000 पे मल्टीपल सपोर्ट है। अगर आप देखोगे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, सॉरी, सो रेजिस्टेंस साइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है सपोर्ट साइड से। तो 500 अगर टूटेगा तब हम एक बार 21,000 तक का लेवल देखेंगे, बट 500 पर फिलहाल एक बार प्राइस जो है वो स्टे डेफिनेटली करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक रेंज होने वाली है दैट कुड बी 500 टू 700, और एक ब्रॉडर रेंज अगर मैं लेके चलूँ तो 400 से 800 की रेंज में यहाँ पर निफ्टी के लिए लेके चल रही हूँ। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा यहाँ से बुलिश लग रहा है। अब देखो, बुलिश का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो, क्योंकि जो अपसाइड है वो भी लिमिटेड है। आप अगर इस प्राइस एक्शन की बात करोगे, यहाँ पे तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहला, कि हमको जो 100 EMA का लेवल है विच इज़ 45,714, एकदम एक प्रिसाइजली जो लेवल आ रहा है उसको आज सपोर्ट लिया। क्लोजिंग काफ़ी उसके ऊपर आया, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे बाइंग लग रहा है। दूसरा, अगर आप कैंडल को देखोगे तो उसकी वजह से बाइंग लग रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है EMA के साथ में, वो है ये ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का भी काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और आज नहीं पिछले 3 दिनों से प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो ये तो बात हो गई कि डाउन साइड जो है वो लिमिटेड है और अपसाइड भी लिमिटेड है, क्योंकि ये जो 46,485 का लेवल है, मुझे लगता है कि 46,500 के आसपास तक का एक अपसाइड हो सकता है, और वहां से वापस से हमको एक फॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी, या तो ये गैप अप खुलेगा 46,500 के आसपास, या बीच में कहीं 46,500 टेस्ट करके वहां से आपको डेफिनेटली एक बार जो प्राइस है वो फॉल होता हुआ गिरता हुआ नजर आएगा। तो रहने ये वाला एक कंसोलिडेशन में ही है। अपसाइड विल बी 46,500, डाउन साइड विल बी 46,000। सेम अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 46,250 का रेजिस्टेंस 1 है, 485 का रेजिस्टेंस 2 है, और 840 का रेजिस्टेंस 3 है। पहला सपोर्ट है 45,880 का, दूसरा है 45,550 का, और तीसरा है 45,160 का। यहाँ पर अगर मैं ओपन इंटरेस्ट और इसको ऐड करूँ, सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें कुछ 46,500 का आना चाहिए। लेट अस चेक। यस,
सो 46,500 पे बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है। आप देखोगे कि 46,000 पर भी रेजिस्टेंस है, बट अगर आप ओपन मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आपको 46,000 पे ना कुछ पोजीशंस जो हैं वो एड अप मिल रही हैं, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ से बुलिश मुझे अभी लग रहा है। तो डेफिनेटली जो मैक्सिमम रेंज रहने वाली है, जो प्रोबेबिलिटी है रेंज की, वो 46 से 46,500 की है। ब्रॉडर रेंज आप एक 45,500 से लेकर आप 46,700 के आसपास का लेके चल सकते हैं। चलिए फिन निफ्टी की बात करूं तो देखो फिन निफ्टी बहुत वीक है। फिन निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बिलो हम लोग क्लोजिंग देख चुके हैं, एक नहीं 3 बार। आज भी पूरी कोशिश हुई ज़रूर थी, बायर्स ने कोशिश भी किया तो एक डोजी की जैसा फॉर्मेशन रहा, और कहीं ना कहीं एक जो 100 EMA है विच इज़ 24-20 के आसपास का, वो लेवल सस्टेन किया है। कल भी किया था, आज भी किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ से बुलिश अभी लग रहा है, या बुलिश हम कह सकते हैं। तो फिन निफ्टी स्पेसिफिकली बहुत ही एक स्मॉल सी रेंज में हम लोग देख सकते हैं ट्यूसडे को। लेवल्स देख लेते हैं। 650 पहला रेजिस्टेंस, 733 दूसरा रेजिस्टेंस, और 862 तीसरा रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट 532 का, दूसरा है 410 का, और तीसरा है 320 का, 320 का। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा रेंज नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे 650 और 410 मतलब 600 से 400 के बीच का एक रेंज जो है नज़र आ रहा है लेवल्स को देखते हुए। और ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें यहाँ पे, सो ओपन इंटरेस्ट का लेवल्स भी कुछ इसी के आसपास आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यस 600, हाँ परफेक्ट। तो 600 से लेकर 400 का ही प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल के आ रही है। ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे 300 से लेकर 700 का एक मार्क करूंगी, बट मुझे लगता है 600 और 400 के बीच में ही आप देख सकते हो फिन निफ्टी को। तो यहाँ पर फिन निफ्टी बहुत स्मॉल से एक रेंज में प्ले आउट करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर डॉलर INR की मैं बात करूं तो देखो ये तो वीक ही लग रहा है, काफ़ी टाइम से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जो 83.17 का लेवल है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मुझे जो मेरा पहला रेजिस्टेंस है विच इज़ 83.17, 83.28 का दूसरा रेजिस्टेंस है, 83.0083 का पहला सपोर्ट है, और 82.85 का दूसरा सपोर्ट लेवल है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 83.17 से 83 के बीच में हम लोग डॉलर INR को देख सकते हैं ट्यूसडे को। So this is what you can expect for the Tuesday, and direction and levels ये चारों segments में रहने वाले हैं। Enjoy your 2 days holidays and I'll meet you again on Tuesday. If you like this content, so do subscribe the channel and like this video. Thank you so much for watching me.